Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of previous year questions set number 7th based on the topic voice. बेटे वॉइस को जब कभी भी अटेम्प्ट करते हो तो आप लोगों को एक बात बताई गई थी कि आप सिर्फ और सिर्फ बी के यूज को स्टडी कर लिया करो, आपका काम बन जाएगा। आपके एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब को पहचानो और पैसिव वॉइस में बी के साथ बी का वही रूप लगाकर वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में बदल दो। अब ये रहा आपका पहला सेंटेंस आपके स्क्रीन पर, तो देखेंगे इसको। मस्ट वी कट दिस ट्री। अब एक चीज देखिए, हमारा सेंटेंस मस्ट एक मॉडल से शुरू हुआ, वी हमारा सब्जेक्ट है, कट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई क्योंकि मॉडल के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, दिस ट्री ये इसका ऑब्जेक्ट है। अब हमें ये सारी चीजें मिल गई। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है तो बी का भी फर्स्ट फॉर्म लगेगा। बी का फर्स्ट फॉर्म खुद बी या इज एम आर होता है, मस्ट के साथ बी ही आएगा, मस्ट बी कट। अब हम इसको देखते हैं कहां तक ये सेम है। आपने देखा मस्ट दिस ट्री, यहां तक सारे के सारे बिल्कुल सिमिलर हैं, कोई एरर नहीं। जहां तक आपके सेंटेंसेस सेम होते हैं, आइडेंटिकल या यूनिफॉर्म एटीट्यूड रखते हैं, वहां तक कोई एरर नहीं होता। जहां डिफरेंस आता है वहां मतभेद पैदा होता है। तो बीन तो आ नहीं सकता, एक एलिमिनेट हो गया। बी आ सकता है, वॉज नहीं आ सकता, इज नहीं आ सकता, क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल। अब इस स्टेटमेंट को समझिए। यू हमारा सब्जेक्ट है, विल एक मॉडल आया, बी लगा हुआ है, ये बी है, इसके साथ ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, बी के साथ थर्ड फॉर्म जुड़ते ही बन गया पैसिव वॉइस। लुक्ड आफ्टर, ये लुक आफ्टर क्या है बेटे? लुक आफ्टर आपका एक फ्रेजल वर्ब है, किसी की देखभाल करने के लिए, यानी टू टेक केयर ऑफ समबडी। वेल, वेल एक एडवर्ब है। आफ्टर वैसे एक प्रेपोजिशन है, लेकिन लुक आफ्टर पूरा का पूरा क्या है? फ्रीज, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज बन गया। अब यहां पर ये पैसिव वॉइस दिया गया है, विल के साथ बी दिया गया है। जब बी आया तो इसका मतलब एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, यानी विल लुक हो जाएगा। अब इसको देखेंगे, यू पीछे चला जाएगा। यहां पर जो एजेंट है और प्रेपोजिशन है वो नहीं दे रखा, बाय किसके द्वारा, वो तो दिया ही नहीं, यानी वो अंडरस्टूड था। इसने अपनी तरफ से दे रखा है दे। अब हमने इसको रख लिया, दे के बाद क्या आएगा? विल आएगा। शुड एलिमिनेट हो जाएगा, वुड एलिमिनेट हो जाएगा, शेल और विल। अब शेल तो आएगा नहीं, क्या आएगा? विल। विल लुक आफ्टर यू वेरी वेल। अब विल लुक का विल लुक आ गया, आफ्टर इसके साथ जुड़ा रहेगा, ये यू यहां पर ऑब्जेक्ट बना दिया, और वेल एक एडवर्ब है, क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, डिडंट दे टेल यू टू बी हियर बाय 6 o'clock। अब यहां पर एक चीज देखेंगे, डिडंट, डिड के साथ नॉट लगा हुआ है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हमारी। डिड के साथ यहां टेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, इसका मतलब ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म के इक्विवेलेंट हो गया। अब ये उसके इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब बी की भी सेकंड आएगी, बी की सेकंड वॉज वर्ब होती है। हमारा सब्जेक्ट क्या दे रखा है? दे। दे के साथ यहां पर पैसिव बनाएंगे तो दे सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यू हमारा ऑब्जेक्ट है, अब यू को जब उठाकर लाएंगे तो यू के साथ तो वर आएगा, यानी, और इंटरोगेटिव स्टेटमेंट है वरंट यू। अब हम यहां से देखते हैं, बेटे दे से तो शुरू हो नहीं सकता, गलत हो जाएगा। यू से नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो जाएगा। हैवंट नहीं, क्या आ जाएगा? इसमें तो बिल्कुल सरल था। वरंट यू टोल्ड टू बी हियर बाय 6 o'clock। ये तो पीछे की क्या थी? एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, उसकी जरूरत नहीं। मेन मुद्दा हमारा यहां से यहां तक था, बहुत ही ज्यादा आसान था ये तो। डोंट टच दिस स्विच। अब इसे समझेंगे। डोंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू प्लस नॉट की, इसके साथ टच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका नेगेशन है, और ये आपका क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, डोंट टच। सेंटेंस का टाइप कौन सा है? इंपेरेटिव, आज्ञा सूचक वाक्य है। दिस स्विच क्या है बेटे? इसका ऑब्जेक्ट आया। अब यहां पर जब कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस आता है उसमें आप किसको एड्रेस करते हो? यू को। किससे कही जाती है? यू से। आपसे कहा गया है कम इन, किससे कहा गया है? यू से। फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हो। अब इसके कई टाइप्स बन सकते हैं।
लेट से बना सकते हो लेट दिस स्विच नॉट बी टच्ड। यू से बना सकते हो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू टच दिस स्विच। आप यू से दूसरा बना सकते हैं, ऑर्डर नहीं लगाना तो यू आर फॉरबिडन, अब नोट लगाने की जरूरत नहीं, यू आर फॉरबिडन टू टच दिस स्विच। ये हो गए। तीसरा, अगर हम ये कहते हैं शुड या मस्ट से बनाएं, वो भी बना सकते हैं। अब यहां पर जान का जोखिम है तो शुड का प्रयोग ना करके हम क्या लगाएंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे, मस्ट नॉट बी। अब देखते हैं ये क्या देता है। इसने दिया दिस स्विच, यानी यहां से बनाया है, इसमें वही शुड या मस्ट आदि लगाएगा। डज नॉट एलिमिनेट हो जाएगा, डज नॉट गलत हो गया बेटा, मस्ट नॉट आ सकता है, नीड नॉट। अब नीड का प्रयोग आप कब करते हो, इसका प्रयोग किया जाता है ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं, यानी जिस काम के करने या ना करने से कोई नफा कोई नुकसान नहीं है, वहां लगाते हो नीड नॉट। और मस्ट नॉट, ऐसा नहीं करना वरना, वरना पछताना पड़ जाएगा। तो ये नीड तो गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा, मस्ट नॉट बी टच्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। अब बेटे इधर देखेंगे, वन हमारा सब्जेक्ट है, हु का जवाब दे रहा है, कैन नॉट, कैन प्लस नॉट आया हमारा, मॉडल प्लस नेगेशन है। गैदर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ग्रेप्स हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये फ्रॉम प्रेपोजिशन है, थिसल्स इसका ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी जरूरत नहीं, मेन मुद्दा यहां तक का है। ग्रेप्स आ जाएगा, कैन नॉट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो बी की फर्स्ट फॉर्म यानी बी गैदर्ड। अब यहां पर पहले में थिसल्स दिया, एलिमिनेट हो जाएगा। ग्रेप्स यहां तक तीनों सेम है, एंड तो आएगा ही नहीं, एलिमिनेट हो गया। कैन नॉट बी गैदर्ड, यहां तक दोनों के दोनों बिल्कुल सेम हैं, बाय तो लगेगा ही नहीं। फ्रॉम थिसल्स क्या आ जाएगा बेटे, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम वी गेट देयर। अब यहां पर दे हमारा सब्जेक्ट है, विल एक मॉडल है, ये हैव हेल्पिंग वर्ब है आपका, दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं ये। कंप्लीटेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म आया तो बी की थर्ड फॉर्म लगेगी यानी बीन लग जाएगा, विल हैव बीन कंप्लीटेड। द वर्क इसका ऑब्जेक्ट है। बाय द टाइम आपके कंजंक्शन की तरह आया है, बिफोर की अगेंस्ट, तो बिफोर भी लगा सकते थे हम यहां पर। वी हमारा सब्जेक्ट है, गेट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, रीच वाली सेंस में आया, आकर्मक क्रिया, इसका तो पैसिव बनेगा नहीं, देयर उसका एडवर्ब है। आगे एज इट इज रहेगा, मेन मुद्दा किसका है, इसका, द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड। अब यहां पर देखेंगे द वर्क विल हैव, यहां तक हमारे सारे के सारे सेम है। विल हैव कंप्लीटेड ये एलिमिनेट हो जाएगा, बीन कंप्लीटेड चाहिए। अब बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम वी, यहां तक हमारे सारे के सारे बिल्कुल सेम है। शैल तो लगेगा नहीं, वी गेट आएगा, वी गेट देयर, हैव नहीं लगेगा, क्या आ जाएगा बेटा, बी ऑप्शन। बिल्कुल सरल है, प्रोवाइडेड यू पे अ लिटिल बिट अटेंशन टू इट। अब कहता है यू विल हैव टू पुल डाउन दिस स्काई स्क्रैपर। यू हमारा सब्जेक्ट है, विल एक मॉडल है, हैव के बाद टू पुल आया, ये एक रेस्ट्रिक्टेड वर्ब आ गई, ठीक है। जब आप किसी काम को करने के लिए बाउंड होते हैं वहां पर हैव, हैज, हैड, टू इन्फिनेटिव लगा देते हैं। आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ता है, मजबूरी है। इसका मतलब पैसिव किसका बनेगा, टू पुल का, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यानी टू बी पुल्ड, पुल डाउन डाहा देना, तो ये फ्रेजल वर्ब है। दिस स्काई स्क्रैपर इसका ऑब्जेक्ट है। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, यहां तक ठीक है हमारा। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, ये भी ठीक है बेटे। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव, अब यहां पे विल बी लिखा हुआ है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, पूरे को कट कर देंगे हम। दिस स्काई स्क्रैपर विल हैव टू बी पुल्ड डाउन, यहां तक। अब एक चीज देखेंगे, यहां तक तीनों सेम है। बाय यू, अब ये साथ में दे रखा है, हम जोड़ सकते हैं। आगे देखते हैं, एज ए कंजंक्शन है, यू हमारा सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेशन है, कंप्लाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई यानी बीन कंप्लाइड आएगा,
विद इसके साथ प्रेपोजिशन लगेगी, द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बनेगा। एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, ठीक है, एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, ठीक है, एज द टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस, ठीक है। अब यहां पर हैव नॉट बीन कंप्लाइड, इसके साथ विद नहीं लगाया, इनकम्प्लीट रह गया। कंप्लाइड बाय यू, इसके साथ हमने विद नहीं लगाया, ये भी एलिमिनेट हो गया। टाउन प्लानिंग रेगुलेशंस हैव नॉट बीन कंप्लाइड विद, क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। बच्चे किस में फंस जाते हैं, इसके चक्कर में। नेक्स्ट आपका 8th स्टेटमेंट, ही हैज रिटन अ पोएम विच फैसिनेट्स एवरीवन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आपके मेंस के एग्जाम में अक्सर आते हैं इस प्रकार के सेंटेंसेस। ही हमारा सब्जेक्ट है बेटे, हैज हेल्पिंग वर्ब आया, रिटन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, आ पोयम इसका ऑब्जेक्ट है, विच एक कंजंक्शन भी है, रिलेटिव प्रोनाउन है किसका, पोयम का, ठीक है। ए पोयम आया था तो ए पोयम इसका सब्जेक्ट है, फैसिनेट्स, फैसिनेट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, एवरीवन इसका ऑब्जेक्ट है। अब जब इस प्रकार की स्टेटमेंट दी जाती है तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट पूर्ववर्ती कर्ता के साथ ही आएगा, ये अलग नहीं हो सकता, इस बात की गांठ बांध लीजिए, ये इकट्ठा आएगा। अब पहले ही ये देख लो कि पोयम और विच कहां इकट्ठा है, यहां पोयम और वहां विच है, एक गलत हो गया। बाय द पोयम, यहां पर पोयम और विच आ गया, ये आ सकता है। पोयम रिटन बाय, गलत हो गया। फैसिनेट्स द पोयम विच इज, अब यहां पर भी इकट्ठा है, इसका मतलब हमें केवल 2 सेंटेंसेस पे काम करना है, और वो 2 सेंटेंसेस कौन से हैं आपके, एक बी और एक डी। अब यहां देखेंगे, एवरीवन इज फैसिनेटेड, एवरीवन इज फैसिनेटेड, एवरीवन यहां इज नहीं लगा है, एवरीवन फैसिनेट्स लिख रखा है, इसका तो बनाया ही नहीं, गलत हो गया। क्या आ जाएगा, एवरीवन इज फैसिनेटेड बाय द पोयम विच हैज बीन रिटन बाय हिम, क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार के जो टेक्निकल स्टेटमेंट्स होती हैं इनकी गांठ बांध लीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। सेकंड लास्ट देखेंगे बेटे, विल दोज हैप्पी डेज एवर बी फॉरगॉटन बाय मी। विल एक मॉडल है, दोज हैप्पी डेज सब्जेक्ट है, एवर एडवर्ब है, अब बी एवर फॉरगॉटन। अब पहली बात तो यहां पर एवर लगाया जाए या यहां पर लगाया जाए, ठीक है। विल दोज हैप्पी डेज एवर बी फॉरगॉटन या बी एवर फॉरगॉटन, ठीक है। हम कहां लगाएंगे, वहां पर लगाएंगे, एवर फॉरगेट, ठीक है। किसके साथ आएगा, इसके साथ, तो ये वाला काटना है। आपकी किताबों में एरर्स के टॉपिक में ये यहां दे दिया जाता है, इससे बचने की जरूरत है, इसलिए ये लगाया गया था। बी एवर फॉरगॉटन बाय मी, अब ये बी फॉरगॉटन आया यानी पैसिव वॉइस है, बाय प्रेपोजिशन ये आपका ऑब्जेक्ट, इसका आई बनेगा, आई बनेगा तो विल की जगह शैल आएगा, ठीक है। अब यहां पर बी फॉरगॉटन आया, फर्स्ट फॉर्म आएगी विल फॉरगेट, विल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, हो सकता है, शैल आई एवर फॉरगेट दोज हैप्पी डेज, हो सकता है, वुड गलत हो गया, एवर शैल आई गलत हो गया। अब हमारे पास 2 हैं बेटे, आई और वी के साथ साधारण रूप में हम शैल लगाते हैं, एम्फेटिक बनाते हैं तो विल लगाते हैं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन। ये भी पेपर में कई बार आया है, एरर्स के टॉपिक में भी और वॉइस में भी। यू आर रिक्वेस्टेड टू परमिट हिम, यू हमारा सब्जेक्ट है, आर हमारा बी आया, रिक्वेस्टेड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, दोनों का मिलन होते ही बन गया पैसिव वॉइस। टू परमिट, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई यानी टू इंफिनिटिव बन गया, टू इंफिनिटिव, और हिम हमारा इसका ऑब्जेक्ट है। यही है बेटा। अब एक चीज देखो, आपसे प्रार्थना की जाती है, ठीक है, प्रार्थना की बात की गई है, इसका मतलब प्लीज का प्रयोग करेंगे, प्लीज या काइंडली आएगा। अब यहां पर देखिए, यहां हमने लिखा प्लीज, प्लीज, अब यू आर रिक्वेस्टेड वाला केस खत्म, यहां से इसको उठा लेंगे परमिट, और पीछे एज इट इज आ जाएगा हिम, प्लीज परमिट हिम। अब यहां देखिए, पहला हमारा हो सकता है, आई रिक्वेस्ट वाला गलत हो जाएगा, ही रिक्वेस्ट गलत हो जाएगा, आई प्लीड यू गलत हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये, यानी टाइप कौन सा था, इंपेरेटिव सेंटेंस। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज आज के लिए।
अगली एक्सरसाइज में इसी प्रकार के मिसलेनियस सेंटेंसेस के साथ मुलाकात होगी। तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।